घर के गौरव को ऊंचा उठाती है वही सासू गौरा है। जो सासू अपने घर को गौर पूर्वक डील करती है, सेटिंग करती है, जो अपने बहुओं को गौर पूर्वक संभालती है, वही सासू गौरा बन जाती है। सासू को गौरा, ससुर महादेव, और अपने ससुर को महादेव मानूंगी। शंकर भगवान, शंकर भगवान कौन है? महादेव, रामदेव, पतिदेव, बहुत देव है यहां पर। तो कैसे बनोगे महादेव? जब समुद्र मंथन हुआ था तो जिन्होंने अमृत पिया था वो सब देव बने थे, और जिन्होंने जहर पिया था वो सब दैत्य बने थे। नहीं, जिन्होंने जहर पी लिया वो महादेव बने थे। तो घर के सुख के अमृत को तो सभी पीते हैं, लेकिन घर का जो दुख का जहर है, उस जहर के घड़ा को जो पी करके हजम कर ले, वही ससुर महादेव कहलाता है। महादेव कहलाता है। मैं मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिले में खिलचीपुर गांव में गया। खिलचीपुर एक कस्बा है। तो वहाँ एक ऐसे परिवार में गया जिसमें करीब करीब 50 मेंबर की फैमिली थी, ज्वाइंट। तो मैंने कहा कि इसका मालिक कौन है, उसको बुलाओ, क्योंकि बड़ा खिलाड़ी है। 50 साधु को ज्वाइंट करके रखने में हमको भी बहुत मेहनत लगती है, कितने को संभालना। खैर साधु तो अपने आप संभल जाता है, लेकिन गृहस्थ को संभालना बहुत। तो मालिक आया तो मैंने उससे पूछा कैसे चलाते हैं इस घर को? बोले जहर के घूंट पीकर चलाता हूं। तो हमने कहा जहर के घूंट? तो अभी तक मरे नहीं, कम पीते हो क्या? तो बोला पीने की आदत बन गई, अब मरूंगा नहीं, अजर अमर अविनाशी हो गया। 10 साल बाद फिर उनके घर की बहुएं मिली, दामाद मिले। तो फिर मैंने पूछा परिवार ज्वाइंट चल रहा कि नहीं? बोले ज्वाइंट ही चल रहा है। तो हमने कहा वो बूढ़ा बाबा जो चला रहा था वो तो कह रहा था जहर का घूंट। बोले अभी भी जहर के घूंट पी रहे हैं। अब जहर के घूंट, क्या बात है! जहर का घूंट किसे कहते हैं? यानी पति की सहना, पत्नी की सहना, सास की सहना, ससुर की सहना, बाप की सहना, अब बाप के बाप की भी सहना, दादा की सहना, ताऊ की सहना, पोती पोता नाती की सहना, बहुओं की सहना, सबकी गम खाना, यही जहर का घूंट पीना है। और कुछ थोड़े पीना है, सबकी सह लेना, गम खा लेना। गम समान भोजन नहीं जो कोई गम को खाए, अम्बरीश गम खाइया दुर्वासा बिल लाए। गम के समान कोई भोजन नहीं है, और सभी को गम खाना चाहिए। आपकी सासू कभी कुछ बोल दे तो मुस्कुरा कर गम खा लीजिए, नाराज मत होइए। और अपनी माँ को मोबाइल मत कीजिए कि मेरी सासू ने आज डांटा है। ये तो जो बहुएं अपने माँ बाप को ज्यादा मोबाइल फोन करती है ना, उनका ससुराल घर पूरा बिगड़ जाता है। क्योंकि तुम्हारी माँ यहाँ कैसे डील करेगी? तुम्हारी माँ तो तुम्हारे बाप को तंग किए है उस घर में, अब उससे तुम यहाँ इंजेक्शन लगवाना चाहते हो, ये भी घर बेहोश हो जाएगा पूरा। हाँ, अरे उसको बुद्धि नहीं है, छोड़ो, डोकरी वहीं पड़ी रहने। मैंने आज तक साधु जीवन में कभी भी अपने माँ बाप को फोन करके कुछ भी बात नहीं, उसको क्या जरूरत है? वो माँ बाप को इतना कहाँ ज्ञान है बेचारों को। मैं संत आदमी, में शास्त्र पढ़ा, ज्ञान हुआ, गुरु ने ज्ञान दिया, वो तो बुजुर्ग लोग है, शांति से रहता है। अपने व्यवस्था को स्वयं स्ट्रांग कीजिए। ससुराल में ऐसे रहिए जैसे कोयल रहती है, ससुराल में ऐसे रहिए जैसे कौन गुलाब का फूल खिलता है।
ससुराल में कौवा बनकर मत रहो। कोयल जैसा मधुर बोलो तो सब तुम्हारी वाणी सुनेंगे, और कौवा जैसा काँव काँव करोगे तो कोई नहीं सुनने वाला है। गुलाब के फूल बनकर खिलोगे तो सब खुशबू लेने वाले हैं, और याद रखना नागफनी के कांटा बनोगे तो सभी गड़ासे से काटकर फेंक देने वाले हैं। इसलिए नागफनी के कांटा मत बनो, गुलाब के फूल बन जाओ। और चुगली चाहिए बिल्कुल मत करो। खुसर फुसर खुसर फुसर खुसर फुसर ये तो करना मत। और किसी के घर में जा करके किसी की बहुओं को बहकाना मत। मंथरा का रोल मत अदा करना। बहुत सी गांव में, एक एक गांव में 20-20 मंथरा घूम रही है लंगोट बांधकर, बजरंग बली बनकर घूम रही। सबके घर में घुस घुस कर देख देख कर खुसर फुसर खुसर फुसर। नई नई बहुएं, उनको उतना विवेक नहीं, वह खुसर फुसर में आ जाती है। मत आना खुसर फुसर में। किसी घर को बिगाड़ना मत, और अपने घर का दुख किसी से कहना मत। बस आपके घर की कमी आपके घर की दीवालों को भी पता नहीं चलनी चाहिए, और आपके घर की अच्छाई आपके पूरे गांव में घर घर में पहुंच जानी चाहिए। ये जिंदगी जीने की होशियारी सीखिए।